सत्य नाम सतगुर से पावे, पकड़ जिसे सतलोक को जावे, धर्मराज सिर उसे झुकावे नाम। सत्साहेब 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 सत्साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा और अन्य प्राणी और सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब सत्साहेब। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत्साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज हम जो है एक ऐसी बात बताएंगे कि कुछ अंध भक्त ने, जो अंध भक्त हैं, कबीर साहिब जी के ही मार्ग पे जो चलते हैं, तो उनकी आज पोल खोलेंगे कि वो क्या पाखंड फैला रहे हैं कबीर साहिब के बारे में। और सबसे पहले कबीर साहिब की वाणी जो है वो हम बोलते हैं। वाणी क्या कहती है कबीर साहिब की, देखिए जरा, सुनिए। इस वाणी का भेद आपको मिलेगा वीडियो में ही। दूसरी बात यह भी मिलेगी कि कबीर साहिब के अनुसार सृष्टि रचना किसने की है। तो कबीर साहिब की वाणी शुरू करते हैं। अनहद अनुभव की करी आशा, ई विपरीत देखो तमाशा। और फिर आगे कहते हैं, ई है तमाशा देखो रे भाई, जहां सुनने तहां चली जाई। सुन ही पंछे सुन ही गऊ, हाथा छोड़ी बेहाथा भयो। संसे सावज सकल संसारा, काल अहेरी सांझ सकारा। या काल का नाम आया है। एक वाणी और है, साखी है ये। सुमरण करहु राम का, काल गए हैं केस, ना जानो कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। तो सतगुरु कबीर साहिब ने अपनी ओरिजिनल वाणियों में बहुत कुछ कहा है। और एक पोस्ट ऐसी दिखाऊंगा मैं, जो यूट्यूब पर है शायद, वो हाँ यूट्यूब की है। तो मैंने उसको स्क्रीन करके वो पोस्ट निकाल ली और उसको एक मैसेज भी मैंने भेजा था कमेंट में, और उसका मैसेज भी मेरे पास आया वापसी। और उसने क्या लिखा है पोस्ट में, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पाखंड फैला रहा है वो अंधभक्त। अब वो अंधभक्त कौन से आश्रम का है? वो सतलोक आश्रम का है, जो मेरे पड़ोस में है, बिल्कुल पड़ोस में है मेरे, सतलोक आश्रम बरवाला से। अब वो अंधभक्त क्या फैला रहा है, ये पोस्ट भी देख लियो आप, मैं दिखा दूंगा इसको बाद में, लास्ट में जाके मैं इसको कर दूंगा। और ये क्या पाखंड फैला रहा है वो बताऊंगा मैं। वो कह रहा है कि कबीर साहिब ने सृष्टि रचना की है। सबसे बड़ा इल्जाम कबीर साहिब पे ये उसने लगा दिया। अगर कबीर साहिब ने सृष्टि रचना की है तो कबीर साहिब को जरूरत क्यों पड़ी सृष्टि रचना की? और कबीर साहिब क्यों इन जीवों को दुखी करेंगे, क्यों इन जीवों को कष्ट देंगे? और जितने हादसे हो रहे हैं और हो रहे हैं, अब पीछे जो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें इतने यात्री मर गए करेंट प्लेस में बेचारे वो। तो ये इल्जाम किस पे है? कबीर साहिब पे। आप तो कह रहे हो कि सृष्टि कबीर साहिब ने रची है। अगर कबीर साहिब जी ने सृष्टि रची है तो कबीर साहिब तो जहां बैठे हैं वहां से जाके पूछते क्यों नहीं हो कि कबीर जी
हे सतगुरु कबीर साहब, आपने सृष्टि रची थी, ये जीव दुखी क्यों कर रहे हो? क्या कबीर साहब आपकी बात को मानेगा? नहीं। उस अंध भक्त को ये सोचना चाहिए, कबीर साहिब जी के जमाने के बारे में वो क्या जानता है, क्या प्रमाण है उसके पास? कबीर साहिब के जिंदगी के बारे में क्या जानता है? वो है उसके पास कोई प्रमाण? कबीर साहिब के बारे में उटपटांग बातें करना कबीर साहिब के चरित्र पे शोभा नहीं देता। आज मैं सारी बात बता देता हूं, अगर कोई अंध भक्त भ्रमित है तो ये मेरी बात गौर से सुने। पहली बात तो कबीर साहिब के जमाने में ये जो किताब छपी है ना, ये पेज है, ये कागज, ये बहुत कम मात्रा में था, मिलता नहीं था। और कबीर साहिब को मिल भी जाता तो कबीर साहिब का साथ नहीं दिया किसी ने, ना हिंदुओं ने साथ दिया तो ना मुसलमानों ने साथ दिया कबीर साहिब को। अगर उस वक्त पूरी तरीके से साथ दे देते तो कबीर साहिब खुद लिखवाते, कागज पे सारी बातें लिखवाते, सारा सब कुछ लिखवाते। कबीर साहिब के जमाने में तो किसी ने लिखवाया नहीं। जो बड़े बड़े गुट थे, जिनके बड़े बड़े धर्म चलते थे, उनके पास थे ये सुविधा तो कागज लिखने की, पढ़ने की। कबीर साहिब के जमाने में पहली बार कागज पे वेद लिखा गया। अंध भक्तों को यह नहीं पता कि जब कबीर साहिब के जमाने में ही, कबीर साहिब के होते हुए कागज पे वेद छपा था, मतलब लिखा गया था कागज पे। भाई पूरी तरह कागज ही भारत में 1400 ईस्वी में आया है देखने में। तो कबीर साहिब खुद लिखवाएंगे ना सृष्टि रचना, और ये सतयुग में आना, त्रेता में आना, द्वापर में आना, कलयुग में आना, कबीर साहिब खुद लिखवाएंगे। कबीर साहिब ने अपने जमाने में ये बात कभी नहीं कही कि मैं त्रेता में आया या द्वापर में आया या कलयुग में आया या सतयुग में आया। तो आप बताइए जरा, अगर कबीर साहिब के जमाने में कबीर साहिब ने खुद ने ये प्रचार किया हो तो दिखाइए जरा लिखा हुआ, उस जमाने के प्रिंटिंग प्रेस का लिखा हुआ दिखाइए, उस जमाने का कौन था लिखने वाला वो दिखाइए। जब कबीर साहिब के आंखों के सामने हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे, और उस वक्त भी तो कबीर साहिब कह सकते थे ना खड़े होके कि लड़ो मत। यहां पे रामायण भी हुई थी, रावण भी आया था, यहां पे महाभारत भी हुई थी, तो कबीर साहिब ने अपने जमाने में तो ये बात नहीं कही, तो बाद में किसने कह दिया? तो भक्तजनों, प्रेमियों, जरा समझो, आगे और बताते हैं, पूरी पोल खोलते हैं उन अंध भक्तों की। जब 1400 में कागज के ऊपर वेद छपा था, उस वक्त हाथों से लिखा गया था संस्कृत में, टाइपिंग मशीन नहीं थी। तभी तो कबीर साहिब ने उनका विरोध किया था कि पाखंड मत फैलाओ।
अगर कोई कहानी हकीकत में होती तो कबीर साहब उसके लिए मना नहीं करते। वो खुद भी कहते कि हाँ ये सत्य है, ये बहुत पहले का है। और अंधभक्त क्या करते हैं कि पाखंड फैला रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो वेदों में लिखा हुआ है कबीर, कि कबीर साहब ने सृष्टि रचना की है। अरे भाई मूर्खो, अंधभक्तो, कागज का लिखा हुआ वेद नहीं चाहिए हमें। अगर आपको प्रमाणित करना है तो 10वीं सदी का वेद चाहिए, 10वीं शताब्दी का वेद चाहिए लिखा हुआ, और उसके अंदर वो नाम चाहिए कबीर देव, तब हम मानेंगे। 1460 के आसपास कागज पे लिखा गया वेद, तो क्या उस वक्त कबीर साहब नहीं थे? थे। ये जितने भी ग्रंथ, पुराण, रामायण, महाभारत, कोई भी पुराण है, ये 1500 ईस्वी में पहली बार कागज पे लिखे गए हैं। और कुछ शास्त्र तो कबीर साहब के बाद लिखे गए हैं। कबीर साहब इस संसार में नहीं रहे तब बाद में लिखे गए हैं बहुत सारे, तो वो भी कागज पे। तो अंधभक्तों को यह सोचना चाहिए, तुम कागज की लेखी में ढूंढ रहे हो कि कबीर साहिब ने सृष्टि रचना की है। अगर औकात है, दम है, अगर आप सच बोल रहे हो तो सम्राट अशोक के जमाने में शिलालेख पे दिखाइए, कहीं कबीर साहिब ने सृष्टि रचना की हो, ये दिखाइए जरा। तुम तो कागज की लेखी का भ्रम फैला रहे हो। कागज की लेखी में तो कुछ भी लिखा होता है, और कबीर साहब के जो प्रकट होने की बात है वो भी पाखंडियों ने झूठी लिखी है। जब भाई कबीर साहिब के जमाने में, कबीर साहिब के होते हुए, कबीर साहिब के सामने किसी ने ये नहीं कहा कि तू ब्राह्मणी का पुत्र है या तुझे उठा के लेके आया था कोई, ऐसी बात तो सामने नहीं आई। बाद में किसने कर दिया? सोचने वाली बात है, ये विचारने वाली बात है। पाखंड मत फैलाओ कबीर साहिब के चरित्र पर। कबीर साहिब के चरित्र पर चमत्कार प्रकट होना मत लगाओ, क्योंकि तुम्हें कबीर साहिब के चरित्र के बारे में, कबीर साहिब के रास्ते के बारे में और कबीर साहिब के मार्ग के बारे में आपको पता नहीं है। अगर पता है तो साबित कीजिएगा। कागज की लेखी में माना नहीं जाएगा। क्योंकि कागज की लेखी में तो कबीर साहिब के सामने, कबीर साहिब के बारे में कागज पर किसी ने लिखा ही नहीं। और ना ही कबीर साहब ने लिखवाया किसी से भी, और ना ही कबीर साहिब की एक सच्ची वाणियों में कबीर साहब ने यह भी नहीं कहा कि मैं ही हूं सृष्टि रचना। ये तो बाद में लोगों ने कह दिया ना कि सृष्टि रचना कबीर जी ने की है। तो कबीर जी से पूछा, क्या कबीर जी ने कहा है कि मैंने सृष्टि रचना की है, तुम ये प्रचार करो? उन अंधभक्तों को, उन मूर्खों को ये नहीं पता
क्यों कबीर साहिब को बदनाम कर रहे हो कि कबीर साहिब ने सृष्टि रचना की है? कबीर साहिब अपनी वाणी में बार बार ये कहते हैं कि काल यानी कि समय और जो ये हवा, मिट्टी, पत्थर, कंकर, जल, अग्नि, ये माया है। काल ने अपने अनुसार माया के साथ मिलकर के सृष्टि रचना की है। अब रही बात समय और माया की, तो कबीर साहिब ने यह भी कभी नहीं कहा कि समय ने इस माया की रचना की है। हे मूर्खों, अंध भक्तों, जरा सोचो थोड़ा सा कि सृष्टि वो होती है जिसको बनाया जाता है और उसको टाइम लगता है बनने में। जैसे शरीर बना है, ये माया है, ठीक है, इसको टाइम लगता है बनने में। तो टाइम क्या है? समय, काल, और ये माया है। तो इन दोनों को मिलकर के ही सृष्टि बनती है। कौन सी सृष्टि? ये वाली सृष्टि, अन्य जानवरों का शरीर सृष्टि। अब तुम किसी पर्वत को सृष्टि थोड़ी ना कहोगे। कौन सी मूर्खता वाली बात करते हो अंधभक्तों। अब हिमालय पर्वत खड़ा है, उसको आप सृष्टि नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते सृष्टि। ये धरती है, इसको सृष्टि नहीं कह सकते आप। ये प्राकृत है, प्राकृति है, ये प्रकृति है, ये पराकृतियां हैं। सृष्टि से बहुत परे परे की आकृतियां हैं ये। सृष्टि अलग है, प्रकृति अलग है। और सृष्टि बनी कैसे? भाई सृष्टि एक दूसरे के शरीर से तो बनी है। ये सृष्टि आज भी बन रही है, ये तो, और बन रही है, बिगड़ रही है, खत्म हो रही है, जन्म ले रही है और मृत्यु में जा रही है। इसके साथ कौन है? समय के अनुसार। समय के अनुसार ही तो ये सृष्टि बनती है और बिगड़ती है। तो इस सृष्टि की रचना, ये शरीर जो है, ये सृष्टि है। इस सृष्टि की रचना क्या कबीर साहिब ने की है? बताइए जरा। या आप सूरज को सृष्टि कहोगे? सूरज सृष्टि नहीं है, वो परे किया करती है, हमारी धरती से परे किया करती है, परा करती है। चंद्रमा परा करती है। ये माया और काल का अनुसार बने हैं। ये समय चल रहा है और ये बन गए। अब ये घूम रहे हैं, समय में घूम रहे हैं, समय के अनुसार ही घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। ये सृष्टि नहीं है, ये प्रकृति है। कबीर साहिब का ओरिजिनल बीजक पढ़ा ही नहीं अंध भक्तों ने, मूर्खों ने। ऐसे ही उनका गुरु मिल गया जो कहीं की किताबें, कागज में लिखी हुई बातों को पढ़ा देता है। उनके गुरु ने कभी दिखाया कि ये कबीर साहिब का हाथ का लिखा हुआ है? या कबीर साहिब के सामने कोई बैठा हुआ था और उसने कागज पे लिखा? अरे क्यों मूर्ख बना रहे हो अनभक्त हो इतनी दुनियादारी जनता को। बार बार कबीर साहिब ने अपनी वाणी में कहा है, काल और माया का चक्कर है, ये परिवर्तन होता है और इसमें कौन है? ये अंश बंधा हुआ है। बार बार यही कहते हैं कबीर साहिब। तो कबीर साहिब ने सृष्टि रचना कैसे कर दी? दूसरी बात ये कि कबीर साहिब ने 4 युगों का वर्णन किया है ना, उन युगों के बारे में कोई समझता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, कोई नहीं जानता। क्योंकि कबीर साहिब ने अपने जमाने में इन 4 युगों के बारे में कहा नहीं किसी को भी कि मैं 4 युगों में आया हूं। अगर उस जमाने में कबीर साहिब प्रमाणित कर देते तो हिंदू और मुस्लिमों की लड़ाई खत्म हो जाती। वो मान लेते, परमात्मा मान लेते कि हां कबीर साहिब ही हमारा सब कुछ है। कबीर साहिब के आखिरी समय तक हिंदू और मुस्लिम लड़ते रहे।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कबीर साहिब चारों युगों का प्रमाण उस वक्त दे देते, अपने प्रकट होने का प्रमाण दे देते, आसमान से दोबारा से भी तो आ सकते थे, उनको दिखा सकते थे कबीर। भाई अगर कबीर साहिब का खुद का ये सृष्टि रचना था तो कबीर साहिब प्रकट हुए, ठीक है। और बाद में जब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होना शुरू हो गया था तो कबीर साहब ये कह सकते थे, देखो भाई मैं ही हूं वो सृष्टि रचना करता, और देखो मैं इस तरीके से आया था, एक बार फिर दोबारा आके दिखाता हूं, इस तरीके से मैं कमल के फूल पे आया था, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। तो कबीर साहिब ने तो अपने जमाने में ऐसी कोई बात नहीं कही, तो बाद में किसने कहा? ए अंधभक्तो मूर्खो, 1750 ईस्वी के बाद कबीर साहिब के बारे में लिखा गया है, वो भी कागज पे लिखा गया है कबीर साहिब के बारे में। कब? 1700 के बाद। ए अंधभक्तो जरा सोचो, 200 साल बाद में ये ग्रंथ कबीर साहिब का जो है ना कागज पे लिखे गए हैं। झूठ मत बोलो, पाखंड मत फैलाओ। कबीर साहिब का जमाने का कोई कागज है आपके पास? नहीं है। और उसके बाद तो पता नहीं कितनी वाणियां लिखी, कितने बीजक बना दिए लोगों ने। कबीर साहिब का जो चरित्र था वो सतमार्ग का था, शांति का मार्ग था, सत्य का मार्ग था, एकता का मार्ग था, दया का मार्ग था, प्रेम का मार्ग था। अगर ऐसा होता तो वो अपने चमत्कार दिखा दिखा के ना हिंदू और मुसलमानों को या अन्य धर्म वालों को वो साबित करके उनको एकता में ला सकते थे, ऐसा अगर होता तो। लेकिन ऐसा था नहीं। उन्होंने तो लोगों की बहुत गालियां खाई हैं, उनके आने जाने के रास्ते रोक देते थे लोग, उन पे जुल्म लगा देते थे कबीर साहिब पे, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। उनको कोई लोभ लालच नहीं था कि मैं जनता को लूटूं और धन इकट्ठा करूं, ऐसा मार्ग नहीं था कबीर साहिब का। फिर एक बराबर में और भी तो हुए हैं ना उनके साथ, संत गुरु रविदास जी। अब रविदास जी ने तो अपनी वाणी में ऐसा कुछ नहीं लिखा कबीर साहिब के बारे में कि वो चारों युगों में आए या वो फूल पे प्रकट हुए। भाई वो भी तो उनके साथ ही थे। उन्होंने अपने वाणियों में कहीं पर भी नहीं लिखा। उन्होंने अगर गुरु की बात भी की है तो विवेक की गुरु की बात करी है कि गुरु हमने विवेक को पाया, कि हमारा गुरु तो विवेक ही है, ज्ञान ही है हमारा गुरु। तो आदमी के गुरु की तो उन्होंने बात ही नहीं की कभी। तो ये पाखंड फैला कौन रहा है? यही अंधभक्त फैला रहे हैं। 1700 ईस्वी के बाद लिखी कागजों की बातों को सच मान करके ये फैला रहे हैं। कितनी मूर्खता की बात कर रहे हैं ये अंधभक्त, शर्म नहीं आ रही इनको। अगर कबीर साहिब के बारे में उस जमाने में कोई लिखता तो वो संस्कृत में लिखता, क्योंकि वेद 1460-64 के आसपास में जब कागज पे लिखे गए थे तब संस्कृत में लिखे गए थे। अगर उस जमाने में कबीर साहिब के बारे में कोई लिखता तो संस्कृत में ही लिखता, हिंदी नहीं थी। तो भक्तजनों प्रेमियों, कबीर साहिब के बारे में किसी भी प्रकार की कोई चमत्कारिक घटना मन में मत रखना। ऐसा कुछ नहीं था।
कबीर साहब एक संत थे और नानक साहिब ने भी ये बात कबीर साहब के बारे में नहीं लिखी कि वो चारों युग में आए, वो फूल पर प्रकट हुए। अगर ऐसा होता तो नानक साहिब भी तो लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो भक्तजनों प्रेमियों, कबीर साहब के बारे में भ्रांतियां मत रखना किसी भी चमत्कारिक प्रकार की। अगर आप कबीर का मार्ग अपना लेते हो और अपने आप को जानने की कोशिश करते हो और जान लेते हो तो आप ही कबीर हो। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये शरीर बनने का कारण मैं ही हूं। आप इस शरीर में हो तो आप ही हो शरीर बनने का कारण, और आपका कोई कारण नहीं है। आप शरीर बनने का कारण हो। और आपके साथ में आप जब कारण बन गए किसी के, तो माया का और समय का कारण हो आप। आपने छूट दे दी माया को और समय को, तो इसलिए आपका यह शरीर बना दिया। यह है सत्य। और जो अंदर बैठा है वो अपने आप को जान लेता है, अच्छे मार्ग पे चलता है, शांति प्रिय मार्ग पे चलता है, या महान संतों के मार्ग पे चलता है, वो कबीर हो जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि सृष्टि रचना तो कबीर से ही हुई है। कबीर का मतलब क्या है? जो अंदर अंश बैठा है, इसके कारण ही सृष्टि रचना हुई है। अगर ये जीव अंश ना होता तो सृष्टि रचना ना होती। फिर माया और काल सृष्टि रचना नहीं कर सकते। अगर सृष्टि रचना कर सकते हैं माया और काल, तो चंद्रमा पे फिर ऐसे शरीर की सृष्टि रचना क्यों नहीं की? मंगल ग्रह पे ऐसे शरीर की रचना क्यों नहीं की? ऐसी सृष्टि की रचना क्यों नहीं की? बताइए जरा। जवाब है अंध भक्तों के पास, क्योंकि वहां अंश नहीं है, जीव अंश नहीं है वहां पे। और जीव कैसे बना वो हमने आपको पहले बता दिया था कि जल, अग्नि, हवा और मिट्टी और ये वायुमंडल, आकाश, इन्हीं के सटीक मात्रा में मिलने से जीव बना है। जीव परत बनी है। जो जीव के अंदर है वो अंश है। कौन है वो? वो स्वयं स्थिर स्थान, वो स्थिरता में है। ये माया का लपेटा है, काल और माया का, यानी कि समय और माया का। ये बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, बार बार। तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसा नहीं है। कागज की लेखी जो है वो मत दिखाना किसी को कि ये देखो किताबों में लिखा है, वेद में लिखा है। एक जगह देवी महापुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है। वो कब लिखा गया था? महादेवी पुराण। पता है उन अंध भक्तों को? अरे भाई, वो कागज पे पहली बार कब लिखा गया था, यानी कि पेज पे कब लिखा गया था पहली बार? क्या इसका इतिहास ढूंढा है? नहीं ढूंढा। वो 1600 ईस्वी में लिखा गया। यानी कि कबीर साहिब के जाने के बाद, और जब 1700 में पूरी तरह कबीर साहिब को विदेशियों ने, भारत का इतिहास आज तक का रिकॉर्ड है, भारत का प्राचीन इतिहास, महापुरुषों का इतिहास अंग्रेजों ने खोजा है, विदेशियों ने खोजा है। यहां आकर के भारतीयों ने तो
जो पाखंडी है ना, जो भारत में रह रहे हैं, उन्होंने तो महान पुरुषों का इतिहास दबा दिया था। कबीर साहिब की पहली बार पूरे तरीके से खोज विदेशी यात्री ने की थी। ये सत्य है, इसको माई का लाल कोई झूठ नहीं कर सकता। तो 200 साल में क्यों नहीं की फिर भारतीयों ने खोज कबीर साहिब की? भारत में ही कबीर साहिब हुए हैं और 1700 में खोज क्यों भाई? 200 साल बीच में कबीर साहिब को भूल गए थे। आज कह रहे हैं हम कबीर पंथी है। कबीर प्रकट हुआ था, कबीर चारों युगों में आया था, कबीर ने सृष्टि रची है। शर्म है, थोड़ी मोटी शर्म कर लो। ये पाखंडी अंध भक्तों, शर्म करो और अपने गुरु को भी समझाओ कि वो शर्म करे। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक पोस्ट है जिस बंदे ने ये लिखा है कि कबीर साहिब ने सृष्टि रचना की है, तो वो कबीर साहिब पे इल्जाम तो लगा ही दिया उसने। तो ये पोस्ट जरा आप देखिएगा। तो आप देख रहे हैं इस पोस्ट को, ये पोस्ट उसने डाली है। क्या लिखा है इसने? ये तो सारा हादसों का इल्जाम कबीर जी पे भी लगा रहे हैं। कबीर जी के बारे में जानते कुछ है नहीं। तो आशा करता हूं भक्तजनों प्रेमी साधु संतों, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। और कबीर साहिब के बारे में जो भ्रांतियां हैं आप दिमाग से निकाल दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं था। और सतमार्ग पे चलें, एकता में रहें, सबसे करुणा दया प्रेम से रहें। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप जरूर समझे होंगे। और कोई मन में प्रश्न है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, कमेंट में मुझे जरूर करना, तो हम उसका भी खुलासा करेंगे। तो आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी मानव जाति को, अन्य प्राणियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उन महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता।